सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज के बारे में। उसका फुल्ली कॉन्सेप्ट क्लियर था और ब्रॉडली हमने सारे पार्ट्स कवर किए थे, जैसे कि डाटा क्या है, डाटा का टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन को डाटा से क्या रिलेशनशिप है उसके अंदर, नॉलेज ऑल्सो व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या है, नॉलेज के टाइप्स क्या है, जो डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल, सिमेंटिक्स, एपिसोडिक, टैक्सिट वगैरह वो जो नॉलेज था, वो सब नॉलेज को हमने कवर किया है। अब हम पढ़ने वाले हैं एक ओवरव्यू। ओवरव्यू का नाम क्या है? DIKW पिरामिड, DQ पिरामिड से कहते हैं। ये एक पिरामिड है। बाकी पिरामिड का स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने नहीं बनाया है, वो आपको मैं रफ में दिखाऊंगा। बाकी ये एक पिरामिड कहते हैं क्योंकि ये मतलब एक रिलेटेड है। each components are related to each other. It means D is related to I is related to K is related to W, so that it is called as a pyramid. Pyramid pyramid pyramidal स्ट्रक्चर। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि DIKW में फर्स्ट लेयर में आता है क्या? डाटा। डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इन रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म सच एज नंबर और कैरेक्टर्स। तो डाटा क्या है? डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इन ए रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। So data is something which is available in raw, concrete, means something static in nature, something it is very available in raw, मतलब कहते हैं ना वो कच्चा है एकदम, अभी से ठीक से उसको संभाल के ऑर्गेनाइज किया गया नहीं है, वो एकदम कच्चा है। तो डाटा इज ऑलवेज इन रॉ फॉर्म। डाटा हैज़ लेस मीनिंग until इट इज ऑर्गेनाइज्ड। डाटा का मीनिंग बहुत लेस है। समटाइम्स डाटा मे नॉट पोजेस एनी मीनिंग, कभी कभी डाटा का मीनिंग ही नहीं होता है until इट इज ऑर्गेनाइज्ड। until जब तक इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया जाता है, until it is organized the data has less meaning or sometimes may not be no meaning, like 120 120 12, it is data, it is no meaning, it has no meaning, nothing else, it is just a number. I already told you that data such as a number or facts or characters like this. But when we organize this number into like 12th January 2012 is a meaning. It may be some date of birth, maybe something happened, something need to remember, like this. So this is the information and this is the data. So data is always in raw form, they do not possess any meaning, but when they are organized, when they are systematically analyzed, then it is called as a information because it provides meaning. So इसके बाद है information. Information is the next building block of DIKW pyramid. जैसे कि मैंने कहा DIKW में information next है। When data are organized and provide some meaning, it is called information. जैसे कि मैंने कहा उससे पहले, when data are organized and they provide some meaningful information, it is called information. So let me give you an example here. This is a pyramid structure. Here is data, here is information, here is knowledge, and then wisdom. So data is always in raw form. Information is what? When data organized and provide meaning, it is called information. Then when information is organized and helps in action taking means action oriented. When information is organized and helps you for taking action, this is called as knowledge. But what is wisdom? Let's first learn the theory. When we apply our knowledge to take proactive decision, it is called wisdom. This I just given in a simple sentence.
बिकॉज वाट एवर राइटिंग आई एम प्रोवाइडिंग यू, ये जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब मेरे मैन हैंडमेड ही है। तो इनमें से मैंने सबको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है, तो इसलिए मैंने एक ही लाइन पे उसको लिखा है। विजडम का मतलब क्या है? व्हेन यू अप्लाई आवर नॉलेज टू टेक प्रोएक्टिव डिसीजन इट इज कॉल्ड विजडम। व्हेन वी यूज द नॉलेज टू टेक प्रोएक्टिव डिसीजन मीन्स समथिंग यू आर थिंकिंग इट विल बी करेक्ट। समथिंग डिसीजन मीन आपको सोच रहे हैं कि ये करने से मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा, तो इसमें आप अपने नॉलेज को यूटिलाइज करके, नॉलेज को प्रोसेस करके डिसीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। व्हेन यू कन्वर्ट योर नॉलेज इनटू डिसीजन देन इट इज कॉल्ड एज विजडम। यू आर अप्लाइंग योर नॉलेज टू टेक सम डिसीजन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज विजडम। So here in the chat, when we apply knowledge to take decision, this is called wisdom. It's simple. This complete structure is called as DIKW pyramid. It is a concept. It is a only concept because ये जो है इसमें सिर्फ कुछ ईयर वाइज आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी है सब कॉन्सेप्ट के ऊपर है, और अगर इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया है तो कोई भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ से कुछ आपको रिमेंबर करने वाला, रट्टा मारने वाला कुछ चीज़ नहीं मिलेगा, जैसे कि ईयर हो गया या फिर ऑथर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है कॉन्सेप्ट के ऊपर। और इसका पहले वाला वीडियो जो है वो हमने एलाबोरेटली डिस्क्राइब किए थे, डाटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, नॉलेज क्या है, उसमें से ब्रॉडली सारे चीज़ कवर किया गया है। अगर हो सके तो आप वो प्रीवियस वाले वीडियो देखें और उसे समझें। थैंक यू वेरी मच।